तलाक और दिवालियापन के बाद आखिरकार तुम्हारी बाहरी सहायता आ ही गई। उसने पता लगाया कि होस्ट का दुर्भाग्य स्तर भर चुका है, इसलिए सुपर रिच सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम से जुड़ने के बाद तुम जो भी खर्च करोगे उस पर तुम्हें 100 गुना कैशबैक मिलेगा। डिंग, पता चला कि होस्ट ने 1000 युआन खर्च किए हैं। इनाम, खर्च पर 100 गुना कैशबैक। उस पल तुमने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और हैरानी में खड़े रह गए। तुम समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सपना है या हकीकत। तभी अचानक तुम्हारा फ़ोन कंपन करने लगा। एक बैंक मैसेज आया, आपके खाते, जो 9527 पर समाप्त होता है, में 100,000 युआन जमा किए गए हैं। बैंक का मैसेज असली था। अब तुम्हारे पास सच में पैसा था। तुरंत तुम्हें आज दोपहर टिएनमन शिफू रेस्टोरेंट की लंबी टांगों वाली और काली स्टॉकिंग पहने वेलकमिंग लेडी याद आ गई। ये सोचते ही तुम सीधे टिएनमन शिफू की ओर निकल पड़े। जैसे ही तुम रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए, एक मुस्कुराती हुई महिला रिसेप्शनिस्ट जल्दी से तुम्हारे पास आई। नमस्ते सर, कितने लोग हैं? क्या आपने पहले से बुकिंग की है? तुमने शांत स्वर में कहा। कोई बुकिंग नहीं, मैं अकेला हूँ। क्या कोई अच्छा प्राइवेट रूम है? होस्टेस ने तुम्हारे साधारण कपड़ों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली। हाँ सर, लेकिन सबसे सस्ते प्राइवेट रूम की न्यूनतम कीमत 3888 युआन है। उसके चेहरे पर तिरस्कार देखकर तुमने सीधे 500 युआन निकाले और उसके सामने रख दिए। मुझे सबसे महंगा प्राइवेट रूम चाहिए। डिंग, होस्ट द्वारा वेटर को 500 युआन टिप देने का पता चला। इनाम, 50,000 युआन। ये सुनते ही होस्टेस तुरंत 90 डिग्री झुक गई। उसकी यूनिफॉर्म उसकी आकर्षक फिगर को और उभार रही थी। सर, कृपया इस तरफ आइए। सुप्रीम लग्जरी प्राइवेट रूम नंबर 3 आपके लिए तैयार है। इसके बाद तुम प्राइवेट रूम नंबर 3 में जाकर बैठ गए और मेन्यू देखने लगे। वेट्रेस अपने दोनों हाथ सामने रखकर चुपचाप तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार करने लगी। तुमने बिना झिझक कहा, तुम्हारे सबसे महंगे सभी व्यंजन एक एक करके ले आओ। तुम्हारी बात सुनकर वेट्रेस थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी उसने तुरंत ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद खास सवर एक एक करके महंगे व्यंजन तुम्हारी टेबल पर रखने लगे। वहीं पहली वेट्रेस हर डिश की खासियत और उसे खाने का तरीका बड़े ध्यान से समझा रही थी। आखिर में बिल चुकाने के बाद कुल खर्च 5000 युआन हुआ। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट ने खाने पर 5000 युआन खर्च किए हैं। इनाम, 500,000 युआन। हालांकि तुम्हें पहले से थोड़ा अंदाजा था, फिर भी इतना बड़ा बोनस देखकर तुम्हारा दिल उत्साह से भर गया। अब तुम्हारे पास कुल 645,000 युआन थे। खाना पीना खत्म करने के बाद तुम अपने किराए के कमरे में लौट आए। बिस्तर के किनारे बैठकर तुम फ़ोन में आए बैंक मैसेज को देखते रहे और राहत की लंबी सांस ली। अब तुम्हें गरीब मजदूर की तरह जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। तभी अचानक डोरबेल बजी। तुमने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। क्या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाला होगा? थोड़ी उलझन के साथ तुमने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर तुम्हारी खूबसूरत पड़ोसी एंटोम खड़ी थी, चेहरे पर प्यारी मुस्कान लिए। वह बोली, तुम हाल ही में काफ़ी बदकिस्मत रहे हो। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलूं? पिछली बार जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तब तुमने मेरी मदद की थी। इसे उसी का छोटा सा बदला समझ लो। तुम मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वैसे भी मैं कुछ नए कपड़े खरीदने का सोच रहा था। तुम फैशन ब्लॉगर हो ना? क्या तुम मुझे थोड़ा सलाह दे सकती हो? बिल्कुल, तुम्हें बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। वैसे भी पिछली बार जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तब तुमने मेरी मदद की थी, उसी का बदला समझ लो। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि कुछ कपड़े खरीद लूँ। तुम तो फैशन ब्लॉगर हो, मुझे थोड़ा सलाह दे सकती हो? बिल्कुल, यही तो मेरा एक्सपर्टीज़ वाला क्षेत्र है। ये कहते हुए एंटोम तुम्हें शॉपिंग मॉल की ओर खींच ले गई। जैसे ही तुम दोनों बंटम कमर्शियल सेंटर में दाखिल हुए, तुम्हारी नज़र सबसे पहले लग्जरी ब्रांड गुची पर पड़ी और तुम सीधे अंदर चले गए। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुची की मुस्कुराती हुई सेल्स असिस्टेंट ने कहा। उसकी मदद से एंटोम जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए कपड़े चुनने लगी। जैसा उसने सोचा था, कपड़ों की कीमतें बेहद ज़्यादा थीं। एक साधारण टी शर्ट भी 5 से 6,000 युआन की थी। एंटोम की खूबसूरत आंखें हल्की सी फैल गईं। हैरानी के साथ साथ उसके चेहरे पर तुम्हारी चिंता भी साफ दिख रही थी। उसने धीरे से तुम्हारी शर्ट का किनारा पकड़ा और कान में फुसफुसाए, क्या तुमने कीमतें देखी? ये बहुत महंगे हैं। तुम मुस्कुराए, कोई बात नहीं, शॉपिंग खुशी के लिए होती है। अगर हर बार हिचकिचाओगे तो खरीदारी का मजा कैसे लोगे? ये सुनकर सेल्स असिस्टेंट की मुस्कान और चमक उठी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, खरीदारी का असली मकसद खुशी है। अब सेल्स असिस्टेंट खुद तुम्हारे लिए आउटफिट मैच करने लगी। तुम्हारी गंभीरता देखकर एंटोम ने भी हिचकिचाना छोड़ दिया और पूरी लगन से तुम्हारे लिए कपड़े चुनने लगी। सेल्स असिस्टेंट खुद को रोक नहीं पाई और बोली, सर, आपकी गर्लफ्रेंड सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि आउटफिट मैच करने में हमसे भी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही एंटोम का नाजुक चेहरा लाल हो गया।
तुमने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने इतनी मेहनत से चुना है तो ये जरूर अच्छे होंगे। सब पैक कर दीजिए। ये सुनते ही सेल्स असिस्टेंट की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से बिल बनाया और उत्साह से बोली, सर, 3 सेट का कुल बिल 56,000 युआन है। तुमने बिना झिझक अपना बैंक कार्ड निकाला और सीधे पेमेंट कर दिया। दोस्त होने के नाते कपड़े चुनने में मदद करने का छोटा सा धन्यवाद समझो। डिंग, होस्ट ने शॉपिंग पर 56,000 युआन खर्च किए। सिस्टम ने 5.6 मिलियन युआन का इनाम दिया। तुम खुशी से चौंक गए। इतनी जल्दी लाखों कमाने की उम्मीद तुम्हें भी नहीं थी। अब करोड़ों की रकम हाथ में आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बिल्कुल बदल चुका था। तुमने तुरंत सेल्स असिस्टेंट से कहा, मेरी दोस्त के लिए भी एक सेट चुनिए, मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। जरूर सर। सेल्स असिस्टेंट उत्साह से तुरंत महिलाओं के नए फैशन कलेक्शन लाने चली गई। उधर एंटोंग अभी भी थोड़ी हैरान थी। वह बस चुपचाप खड़ी रही और सेल्स असिस्टेंट उसे तैयार करने लगी। यह इस साल का लेटेस्ट डिज़ाइन है, आपको कैसा लगा? सुंदर है ना? एंटोंग ने उन खूबसूरत और फैशनेबल कपड़ों को देखकर हल्के से सिर हिलाया। सेल्स असिस्टेंट ने तुरंत बिल तैयार कर दिया। डिंग, होस्ट ने शॉपिंग पर 20,000 युआन खर्च किए। सिस्टम ने 2 मिलियन युआन का इनाम दिया। बर्डू मॉल से बाहर निकलने के बाद भी एंटोंग का मन शांत नहीं हो पा रहा था। वह तुम्हारी लंबी और मजबूत पीठ को देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी भावना जन्म ले रही थी। तभी तुम अचानक रुक गए और पास में बने शानदार बुगरी होटल की ओर देखते हुए बोले, सुना है इस होटल की बिल्ली बैकफ्लिप कर सकती है, चलो देखकर आते हैं। तुम्हारी बात सुनते ही एंटोंग का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसके दिमाग में अचानक रोमांटिक फिल्मों जैसे दृश्य घूमने लगे। वह जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। कॉल उठाते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। तुम कुछ पूछ पाते उससे पहले ही उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे अभी तुरंत कहीं जाना होगा। तुम मुस्कुराए, तुमने पहले ही मेरा साथ देकर काफ़ी मदद की है, अगर कोई ज़रूरी काम है तो जाओ। थैंक यू। इसके बाद वह जल्दी से सड़क किनारे खड़ी टैक्सी में बैठी और हाथ हिलाकर विदा लेती हुई चली गई। एंटोंग के जाने के बाद तुम मुड़े और सीधे गांडा होटल की ओर बढ़ गए। इस बार तुम बस यह देखना चाहते थे कि 18,000 युआन प्रति रात वाले कमरे और 300 युआन वाले साधारण कमरे में आखिर कितना फ़र्क होता है। गांडा होटल की लॉबी बेहद विशाल, चमकदार और आलीशान थी। फ्रंट डेस्क की रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, सर, क्या आप 3 दिनों के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर रहे हैं? तुम्हारे सिर हिलाते ही उसने चेक इन की प्रक्रिया पूरी की। कुल बिल 54,000 युआन है। आपका निजी बटलर अभी आपको कमरे तक ले जाएगा। डिंग, होस्ट ने कमरे पर 54,000 युआन खर्च किए। सिस्टम ने 5.4 मिलियन युआन का इनाम दिया। दिमाग में सिस्टम की जानकारी देखते ही तुम हल्का सा मुस्कुराए। ये पैसा तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर मैं खुद को ऐसे ही रिवॉर्ड देता रहा तो शायद पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। तभी रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ ने आसपास खड़े लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर खींच लिया। खासकर पास खड़ी 3 खूबसूरत लड़कियां एक साथ मुड़ीं और तुम्हें देखने लगीं। उसी समय सिस्टम की आवाज़ फिर तुम्हारे दिमाग में गूंजी, डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने शॉपिंग पर 56,000 युआन खर्च किए और सिस्टम ने आपको 5.6 मिलियन युआन का इनाम दिया। तुम उत्साह से अपनी आंखें फैलाए बिना नहीं रह सके। इतनी जल्दी करोड़ों कमाना सचमुच अविश्वसनीय था। 50,000 से भी ज़्यादा। ओह माय गॉड, यह आदमी कितना अमीर है, और देखने में तो काफ़ी जवान भी लगता है। क्या पता किसी बड़े आदमी का ड्राइवर या सेक्रेटरी हो। अरे पागल हो क्या, कोई ड्राइवर 10,000 युआन से ज़्यादा की गुची पहन सकता है क्या? तीनों लड़कियां अभी अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाई थीं कि तभी पीछे से एक परिपक्व और आकर्षक महिला आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दी। उस आवाज़ में एक अलग ही लय और दबदबा था, जिससे तीनों लड़कियां चौंककर तुरंत पीछे मुड़ीं। उनके पीछे एक महिला खड़ी थी, जिसने पतले फ्रेम का चश्मा लगाया हुआ था और बेहद सलीकेदार मेकअप किया हुआ था। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था, जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा खुला था। अंदर हल्के बेज रंग का सिल्क वी नेक कैमिसोल दिखाई दे रहा था। नीचे ढीली ढाली कैजुअल सूट पैंट और हल्के रंग की नुकीली हील्स थीं। उसका पूरा व्यक्तित्व एक साथ कैजुअल और प्रोफेशनल दोनों लग रहा था। पहली नज़र में ही वह किसी बड़ी कंपनी की उच्च अधिकारी जैसी दिखाई देती थी। छोटी बहनों, क्या तुम लोगों ने अपनी बुकिंग कर ली? वेई जिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई गंभीरता और दबदबा साफ महसूस हो रहा था। तीनों लड़कियां तुरंत एक तरफ हट गईं और जल्दी से बोलीं, हो गई, आप कर लीजिए। थैंक यू। वेई जिया ने फिर हल्के से आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया, लेकिन उसके व्यक्तित्व से निकलने वाला मजबूत आभामंडल ऐसा था कि तीनों लड़कियां अनजाने में उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थीं और जल्दी से वहां से चली गईं। मुझे एक नाइट व्यू किंग स्वीट चाहिए, मेरे पास मेंबरशिप है। वेई जिया ने रिसेप्शनिस्ट से बेहद प्रोफेशनल अंदाज में अपनी ज़रूरत बताई, लेकिन बात करते हुए उसकी खूबसूरती से सजी आंखें बार बार बगल में खड़ेली छिन की ओर भी जा रही थीं। वह चुपचाप उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई।
गुची का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और लंबे समय बाद किसी अमीर आदमी में इतनी अच्छी पसंद देखने को मिली है। सबसे खास बात, इतनी कम उम्र के बावजूद न घमंडी है न ही बनावटी। थोड़ा दिलचस्प है, कमरा बुक करते समय आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता महसूस कर ली छिन के अंदर एक अलग ही संतोष पैदा हो रहा था। हालांकि वह कोई बहुत दिखावा करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन भीड़ की ईर्ष्या और ध्यान उसे एक ऐसी खुशी और संतुष्टि दे रहे थे जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुछ देर बाद होटल का निजी बटलर आ गया और ली छिंग उसके साथ लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वह बटलर लगभग 35 साल की एक मध्यम आयु की महिला थी। उसकी खूबसूरती भले ही असाधारण नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार और प्रोफेशनलिज्म काफ़ी प्रभावशाली था। ऊपर जाते हुए थोड़े से समय में ही उसने ली छिन को होटल की सुविधाओं और प्रेसिडेंशियल स्वीट की खास सेवाओं के बारे में विस्तार से बता दिया। इससे पहली बार इतने आलीशान होटल में ठहरने वाले ली छिन को तुरंत काफ़ी जानकारी मिल गई और वह बिल्कुल अनजान नहीं रहा। दूसरी तरफ बटलर भी ली छिन के व्यवहार से अंदर ही अंदर हैरान थी। आमतौर पर इस स्तर के खर्च करने वाले मेहमानों में थोड़ा बहुत घमंड या दूरी का भाव जरूर होता था। वे लोग उसकी बातों को बस औपचारिकता समझकर अनसुना कर देते थे और ध्यान से सुनते तक नहीं थे। लेकिन ली छिन अलग था।